गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गतिशीलता, मतलब मोबिलिटी। तो गतिशीलता देखिए होती क्या है। जब भी हम किसी चालक की बात करते हैं तो चालक में हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मीन्स हम कहते हैं कि उसके अंदर कुछ आवेश वाहक स्थित होते हैं जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें स्वतंत्र गति के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। जब अगर हम इन पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, एक विद्युत बल लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उस विद्युत बल के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं या में चला जाता है। अब क्या सभी इलेक्ट्रॉन सभी धातुओं में एक समान रूप से गति करते हैं या इनकी गति अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार की होती है? तो यही गतिशीलता बताता है कि अलग अलग धातु जैसे कॉपर, आयरन और ले लीजिए एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के जितने भी धातुएं हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति अलग अलग होती है। यदि हम इन तीनों पर एक नियत मान के विद्युत क्षेत्र आरोपित करें कि इन तीनों पर एक समान विद्युत क्षेत्र लगाएं, समान वोल्ट की बैटरी लगाएं, तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी, वो तीनों में अलग अलग होगी। ये ही गतिशीलता है। मतलब तीनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की गति करना, अपवाह वेग जो इनका है, वो तीनों के अंदर अलग अलग होगा। तो यही हमें गतिशीलता बताता है। तो देखिए गतिशीलता क्या होती है। अपवाह वेग समीकरण हमने पढ़ा था, उसमें अपवाह वेग समीकरण था VD बराबर माइनस ई वेक्टर अपॉन m इंटू टॉ, जहां ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र जो हमने बाहर से लगाया है, m वो इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहक का द्रव्यमान है, और टो विश्रांति काल है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो टक्कर करते हुए चलते हैं, तो जो टक्करों में समय है वो उसका औसत मान विश्रांति काल है। तो यहाँ किसी चालक के लिए विश्रांति काल का एक मान नियत होता है। विश्रांति काल मतलब टक्करें तो समान लेंगे, ये यहां से लगेगा, दूसरी टक्कर में भी इतना टाइम, तीसरी टक्कर में भी इतने, नहीं, समान धातु के लिए विश्रांति काल का मान समान होता है, क्योंकि यह प्रत्येक धातु का एक विशेष गुण होता है। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब समान होगी तो टक्करों में भी समय समान लगेगा। तो धातु का एक विशेष गुण होता है, इसलिए विश्रांति काल जो होता है उसका मान प्रत्येक धातु में नियत होता है। यानी टॉ का मान यहाँ पे क्या हो गया, नियत, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए यानी ई, इसका इस पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो होता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम, तथा द्रव्यमान m 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम नियत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश सदैव नियत होगा, चाहे वो किसी भी धातु के लिए ले लीजिए, और उसका द्रव्यमान भी नियत होता है। तो इस समीकरण के अंदर तीन चीजें हमारे पास नियत आ गई, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक विश्रांति काल और एक m। अब बचा है E और VD जो कि बदलते हैं। वो किस लिए बदलते हैं? यदि आप E का मान बदलोगे तो अपव्यय वेग का मान भी बदल जाएगा। तो इस समीकरण में जो हमने नियत मान माने हैं E, टॉ और m, ये तीनों जो हमें इन तीनों का एक नियत मान निकालें तो उसे हम लिखते हैं म्यू से। एक नियतांक हम लेते हैं, उसे हम बोलते हैं म्यू, और ये म्यू जो नियतांक हमने यहाँ पे लिया है E टॉ बाई m, ये ही उस धातु के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहलाती है। इसलिए हम समीकरण 1 को अगर दोबारा से व्यवस्थित करें, हम इन तीनों का मान अगर म्यू रखें तो समीकरण 1 में VD बराबर माइनस म्यू इंटू ई, जहाँ पे म्यू बराबर है E टॉ बाई m, तो E टॉ बाई m की वैल्यू हमने यहाँ पे म्यू रखी है। ये सदिश रूप है इसका। अगर हम अदिश रूप लेते तो VD बराबर म्यू इंटू ई, जहाँ चूंकि म्यू बराबर इसको ई को इधर ले आएंगे, ई से डिवाइड कर देंगे, तो म्यू बराबर VD अपॉन में E, तो VD अपॉन में E, यहाँ पर E बराबर 1 वोल्ट पर मीटर लेने पर, यानी हम जो विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं उसका मान यदि एकांक लें, एक लें, इकाई लें, तो म्यू बराबर VD होता है। इसी समीकरण से हम इसकी परिभाषा बनाएंगे, अर्थात इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र मतलब यदि विद्युत क्षेत्र का मान इकाई लिया जाए, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, जो अपवाह वेग होगा, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करेंगे वो ही वेग उसकी गतिशीलता कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर गतिशीलता क्या है। गतिशीलता एक नियत मान है जिसका मान कितना होता है, इसका मान होता है E टॉ बाई m, यही इसकी गतिशीलता होती है। और अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो परिभाषा बनेगी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में
किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, यदि हम किसी धातु पर, किसी चालक पर यदि प्रति एक इकाई यानी 1 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र लगाएं, आरोपित करें, तो वो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग होगा वो ही इसकी गतिशीलता कहलाती है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। क्या ये मात्रकहीन होता है या मात्रक होता है? तो देखिए, हम मात्रक हमने बताया था आपको कि मात्रक इनके समीकरणों से बनते हैं। तो क्योंकि म्यू बराबर वीडी अपॉन में ई, वीडी एक वेग है तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ई यहाँ विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में है। तो अगर हम इनसे एक मात्रक बनाए तो ये मीटर और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, ये पर सेकंड तो v -1, ये भी पर सेकंड तो सेकंड -1, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये इसका मात्रक होगा। यदि हम दो धातु की बात करें, अर्थात दो धातुओं के लिए नियत मान का विद्युत क्षेत्र ले, यानी हम दो धातुएं ले रहे हैं, एक कॉपर ले रहे हैं और एक आयरन ले रहे हैं, एक लोहा ले रहे हैं, उन दोनों पर समान विद्युत क्षेत्र लगा, यानी 1 वोल्ट पर मीटर का हम उस पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो म्यू बराबर जो होगा वो होगा वीडी अपॉन ई। हम जानते हैं यहाँ पे ई का मान आपने नियत कर दिया, क्योंकि दोनों पर धातु पर समान मान लगा है विद्युत क्षेत्र, तो ई का मान नियत हो गया। जब ई का मान नियत हो गया तो म्यू अपॉन वीडी, वीडी को हम इधर ले आएंगे तो म्यू अपॉन वीडी का मान नियत हो जाएगा, क्योंकि ई का मान नियत है तो 1 अपॉन ई भी नियत आएगा। तो इससे हम समीकरण बना सकते हैं कि दो धातुओं के लिए एक तरफ नियत है, एक तरफ चीजें बदल रही हैं, तो ये वाला साइड बराबर है तो ये वाला साइड भी बराबर होगा, तो इसका मतलब μ1 अपॉन Vd1 बराबर μ2 अपॉन Vd2, ये समीकरण है। तो दो धातुओं की जब तुलना की जाएगी, दो धातुओं की जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे, आंकिक प्रश्न आएंगे, उसमें दो धातुओं का मान दिया जाएगा और हमें जब बोला जाएगा कि विद्युत क्षेत्र नियत है और उसमें से किसी एक की यदि गतिशीलता देता है और अपवाह वेग पूछता है, तो ये समीकरण हमारे काम आएगा। तो ये था गतिशीलता, मतलब मोबिलिटी। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वापस से पूछ सकते हैं।